नमस्कार साथियों, आज कहानी है लाखों स्टूडेंटों के दिलों में राज करने वाले डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के। उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आइए देखते हैं उनके जर्नी को और उनके कहानी को। तो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का जन्म हरियाणा में आपको सन 1973 ईस्वी में हुआ था। वे एक आर्य समाजी है। उनके पिताजी का आपको आरएसएस से पुराना जुड़ाव रहा है। वे आरएसएस के एक स्कूल विद्या भारती में वो एडमिशन लेते हैं और विद्या भारती में एडमिशन लेने के बाद वे वहाँ फेमस हो जाते हैं। वे लगातार वहाँ के जो छात्र यूनियन का जिसे संसद कहा जाता था उसका वे अध्यक्ष लगातार चुने जा रहे थे, जो लगभग 150 छात्रों का एक समूह था। लेकिन 11th में किसी कारणवश होता है जो वे इलेक्शन नहीं होता है। फिर 12 करने के बाद वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रुख करते हैं। उनका पिताजी का परम इच्छा रहता है जो हमारा जो विकास है वे नेता बनेगा और वे नेता बनाने के लिए चाहते हैं जो अपने विकास को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। और जब वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाते हैं तो उनको जाकिर हुसैन कॉलेज में वे एडमिशन ले लेते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ जिस छात्र संगठन हम एबीवीपी से जुड़े हैं उससे राजनीति करना यहाँ बहुत ही मुश्किल है। फिर वे पूरे कॉलेज में फेमस हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत ही अच्छा डिबेट करते हैं। कॉलेज के क्रम में जैसे ही प्रथम वर्ष में रहते हैं तो आरक्षण विरोधी आंदोलन उस समय चलता है। उसी समय आपको यूं होता है जो वो बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको पता चलता है जो बीकॉम से हमको हिस्ट्री में लेना है। वे उस समय आंदोलन के बाद 25 किलोमीटर पैदल चलकर वे बीकॉम को हटाकर हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं। फिर हिस्ट्री में वे पढ़ाई करने लगते हैं। जब वे फर्स्ट ईयर जब जैसे ही खत्म होता है, जब वे सेकेंड ईयर में रहता है तो उनके परिवार में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है। इस आर्थिक संकट के कारण डॉक्टर विकास देवी कीर्ति आपको सेल्समैन बन जाते हैं। कैलकुलेटर आपको दुकाने आपको बेचने जाते हैं। उसके बाद वे उनका जो आर्थिक जरूरत था वो पूर्ति होता था उनको डिबेट के कारण, क्योंकि वे साल में आपको 40 से 50 डिबेट जीतते थे और वे 24 से 25 हजार रुपया वे डिबेट से ही जीत जाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। जिसके कारण से उनका जो हॉस्टल का जो फीस था, उनको रहने का जो फीस था, उससे वे पूर्ति कर लेते थे। उसके बाद जैसे जैसे उनका धीरे धीरे परिवार में आर्थिक संकट खत्म हुआ, उनके पिताजी को फिर से नौकरी मिल गया। उनके माँ जो एक शिक्षिका थी हिंदी साहित्य के, उनको फिर से वे जॉब करने लगी। उसके बाद ये काम वे छोड़ देते हैं। फिर वे अपने भाई के साथ मिलकर वे एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिस बिजनेस में आपको स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस भी अच्छा चलता है और विकास देवी कीर्ति सर एक समय पढ़ाई करते हैं तो एक समय वो बिजनेस करते रहते हैं। ऐसे सिलसिला चलते रहता है और उनका ग्रेजुएशन खत्म होता है। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जब वे एमए में आते हैं तो एमए में वे आपको हिस्ट्री को छोड़कर एमए साहित्य से एमए करते हैं। एमए पढ़ने के क्रम में उनको बहुत सारे महान साहित्यकार जो था उनको पढ़ने का मौका मिलता है। उसी क्रम में वे लगातार डिबेट जीतते जाते हैं। उसी क्रम में उनको जो उनके वाइफ है आपको करुणा मैम, उनसे मुलाकात होता है और दोनों का संबंध आपको गहरा होते चला जाता है और ये संबंध जो है शादी के बंधन में बन जाता है। उसके बाद विकास देवी कीर्ति सर के मन में यूपीएससी क्वालिफाई करने का होता है और वे समझते हैं जो यूपीएससी के बारे में पता चलता है और उसका वे तैयारी करने लगते हैं। यूपीएससी के तैयारी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको उनका जो है यूपीएससी आपको क्वालिफाई करते हैं। उनका जो रैंक रहता है पूरे ऑल इंडिया में 384 रैंक रहता है। उसके बाद उनको जो मंत्रालय मिलता है वे गृह मंत्रालय मिलता है। वे नहीं जाना चाहते हैं जॉब करना, वे चाहते हैं इसको छोड़ देना, लेकिन किसी कारणवश फ्रेंड के कहने पर और परिवार के कहने पर वे आपको गृह मंत्रालय ज्वाइन करते हैं, जो राजभाषा उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है। लेकिन वे बताते हैं कि हमने मुश्किल से 4-5 महीना ही जॉब किए, उसके बाद आपको बहुत ही तकलीफ होने लगे। वो बीमार होने लगे
क्योंकि वे लगातार उनको बैठना पड़ता था। और वे क्या करते हैं, लास्ट में 5-6 महीना बाद वो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन इसलिए करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज रहता है, शिवाजी कॉलेज, उस कॉलेज में आपको उनका एक लेक्चर का वैकेंसी निकला था। उनको लगता था इसमें हो जाएगा, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको पता चलता है जो सिर्फ इस्तीफा देने से नहीं होता है, जब तक सरकार आपको नहीं छोड़ेगा तब तक आपको इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ये बात उनको पता नहीं चलता है और उनको इंटरव्यू जो है में सिलेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण से विकास देवी कीर्ति सर को बहुत ही दुख होता है और सरकार उनको 2001 में उनको इस्तीफा मंजूर करता है। तो ये जो आपको 20 से 24 महीना को जो गैपिंग रहता है, यही आपको दृष्टि संस्थान जन्म लेता है, क्योंकि इस समय वे पूरे खाली रहते हैं, वे न्यू जॉब में नहीं जा सकते थे। इसी समय वे दृष्टि का स्थापना करते हैं और दृष्टि लगातार चलते रहता है। वे सेकेंड अटेम्प्ट भी यूपीएससी का देते हैं, लेकिन उनका मेंस में नहीं होता है। वे बहुत ही उदास हो जाते हैं और लोग उन पर लगातार प्रश्न पूछने लगते हैं। तीसरा अटेम्प्ट भी देते हैं, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट में उनको इंटरव्यू तक नहीं होता है। लेकिन वे चौथा अटेम्प्ट भी देते हैं और चौथा अटेम्प्ट वे बेंगलोर में जाकर देते हैं, मेंस लिखते हैं। और पीटी का एग्जाम यूपीएससी का वो मुंबई में देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वे पढ़ाते हुए रहते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं देख ले, लेकिन वे इंटरव्यू में भी जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। लेकिन कभी वे हार नहीं मानते हैं और लगातार दृष्टि में हिंदी साहित्य को में पढ़ाते हैं और वे फिलोसफी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उनका आपको थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में वे फिलोसफी के द्वारा आपको ऑप्शनल रहता है, जिसके कारण उनको फिलोसफी के बारे में अच्छा जानते हैं। और कार्ल मार्क्स और कांट और हीगल इत्यादि के पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाते हैं। वे फिलोसफी के उस बारीकी को बताते हैं जो अच्छा फिलोसफी के जानकार भी नहीं बता पाता है। तो फिलोसफी के माध्यम से वे बहुत सारे ज्ञान लोगों में आपको लगातार प्रचारित करते रहते हैं। तो विकास देवी कीर्ति का जो जीवन है बहुत ही संघर्ष का, बहुत ही कठिनाइयों का, उसके बाद लगातार सफलता प्राप्त करते रहते हैं। वे स्टूडेंट जो विकास देवी कीर्ति सर से नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन विकास देवी कीर्ति सर को आदर्श मानकर तैयारी करते हैं। यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के क्वालिफाई करने के लिए वे विकास देवी कीर्ति को ही आदर्श मानकर उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पर वे चलते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट में बताइए जे आपको विकास देवी कीर्ति सर जो लाखों युवाओं के, लाखों के लोगों को प्रेरणा स्रोत है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। वंदे